हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर माइकल भेंगरा। आज एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती थी हमें, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते थे। जैसे बहुत सारे जो शॉपी के रिगार्डिंग हाई रिच ऑनलाइन शॉपी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे सवाल हैं जो आज हमारे मार्केटिंग हेड दीनूराज सर द्वारा एक ऑडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, जिससे ऑल शॉपी ओनर्स को मदद मिलेगी। जितने भी नए लोग शॉपी खोलना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सेकंड है और नहीं, वो आप लोग भी खुद चेक कर सकता है। आप लोगों का आईडी ओपन करके मेन्यू में गया तो स्टोर अवेलेबिलिटी बता के मेन्यू में एक ऑप्शन है, उधर क्लिक किया तो आपका स्टेट सेलेक्ट करना चाहिए। नहीं तो आपको जो पिन कोड डाल के, कौन सा पिन कोड आप चेक करना चाहता है वो पिन कोड डाल के सर्च किया तो वो उधर दिखाएगा। अगर कोई शॉपी है तो उधर और शॉपी का डिटेल्स दिखाएगा, नहीं तो उधर दिखाएगा ये वैकेंट है ऐसा बता के दिखाता है। ठीक है, अगर वो प्लेस आप जो चाहता है वो प्लेस वैकेंट है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंपनी इसको एक फीस दिया है। जो कोई व्यक्ति एजेंसी लेना चाहता है 1,05,000 रुपया कंपनी में भरना चाहिए। मैं मतलब कंपनी का अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए। वो कंपनी का एक फीस होता है, एजेंसी देने के लिए एक फीस होता है। वो नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल नहीं है। और लाइफ टाइम में वन टाइम हम लोग को देना पड़ेगा। हर साल में, मतलब हर साल नहीं, एवरी 11 मंथ्स को हम लोग जो एग्रीमेंट रिन्यू करता है, नॉर्मल रिन्यूअल है, उसको फीस दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट है वो हर 11 मंथ्स को रिन्यू करता है। लेकिन ये पेमेंट देने का, वन टाइम पेमेंट देने का जो शुरू में 1,05,000 रुपीज, ठीक है। ये 1,05,000 रुपीज आप पे करने के बाद में उसका डिपॉजिट स्लिप और आप कौन सा पिन कोड एजेंसी लेना चाहता है, ये दोनों आप क्या करना चाहिए, कस्टमर केयर में व्हाट्सअप करना चाहिए। मैं ये कंपनी का अकाउंट में जो इतना पैसा डिपॉजिट किया, ये पिन कोड में एजेंसी खोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो कस्टमर केयर से आपका जो रिक्वेस्ट एजेंसी कोऑर्डिनेटर है उसको हैंड ओवर करेगा। उधर से स्टाफ आपको कांटेक्ट करेगा। वो लोग आपको एक फॉर्म फिलअप करने को दिएगा। मतलब आपका शॉपी का बारे में थोड़ा जानकारी ये लोगों को चाहिए, क्योंकि वो जो पैनल क्रिएशन करने के लिए ये शॉपी का बारे में कुछ जानकारी ये लोग चाहिए। ये जो उसको जीएसटी चाहिए, जीएसटी कंपलसरी है। अगर आप शॉपी स्टार्ट करना चाहता है तो जीएसटी कंपलसरी है, ठीक है। तो वो फॉर्म में होता है आपका नाम, शॉप का नाम, शॉप कौन सा जगह पे है, कौन सा स्टेट पे है, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा कुछ फॉर्म में फिलअप करना चाहिए। ये फिलअप करने के बाद में ये लोगों को दिएगा तो 1 और 2 डेज ओल्ड अंदर, मतलब मैक्सिमम 1 डे का अंदर आप लोगों को ये जो पैनल क्रिएट करके दिएगा, उसका सेपरेट अलग आईडी और पासवर्ड दिएगा। और हम लोगों को जो स्टाफ आप लोगों को ट्रेनिंग दिएगा, कैसा ये प्रोडक्ट ऐड करने का, कैसा बिल करने का, ये सब ये लोग ट्रेनिंग दिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो बाहर आपको बोर्ड रखना चाहता है उसका डिजाइन भी हम लोगों को डिजाइन करके दिएगा। आप लोग बस प्रिंट करने को उधर। तो वो पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा होता है एजेंसी वाला क्या करना चाहिए। देखो इधर कंपनी, ये जो हाई रिच ऑनलाइन शॉपी एजेंसी को क्या देता है, अभी मैं जो बताया एजेंसी कैसे स्टार्ट करता है वो प्रोसेस में बताया। अभी हाई रिच ऑनलाइन शॉपी में कोई व्यक्ति एजेंसी लेता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है। तो इधर हम लोग बाहर जितना कंपनी है वो एमएलएम होने दो ना, ट्रेडिशनल कंपनी हो, उसका जो फ्रेंचाइजी देता है वो उससे अलग होता है हम लोगों का सिस्टम। वो कैसा होता है, देखो उधर क्या करता है, उधर एजेंसी देता है, उधर प्रोडक्ट देता है,
कुछ कंपनी लोग इंटीरियर करके देता है, कुछ कंपनी लोग कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, ये सब करता है उधर। लेकिन इधर क्या करता है, इधर आपको कंपनी का प्लेटफॉर्म बना के देता है, मतलब सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है। दूसरा, कंपनी का स्टाफ से आपको हर टाइम सपोर्ट मिलेगा, आईटी सपोर्ट मिलता है। तीसरा जो मेन चीज है, कंपनी कस्टमर बना के देता है, ठीक है। शॉपी खोलने के लिए आसान होता है, शॉपी बड़ा हो छोटा हो, कस्टमर नहीं तो वो शॉपी बंद करना पड़ेगा, कितना भी बड़ा शॉपी होने। तो इधर जो की पॉइंट है, एक शॉपी अच्छा तरीके से चलने के लिए, सक्सेस होने के लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है। तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेता है हाथ में। कंपनी क्या बोलता है, कंपनी कस्टमर बना के दिएगा, ठीक है। वो कैसा बनाता है, देखो आप लोग अभी काम करता है, 700 रुपया को ज्वाइनिंग करता है, लोगों को ज्वाइनिंग करता है, आप लोगों को बाइनरी मिलता है, ये सब करता है। एक्चुअली वो कंपनी का एक प्रोग्राम है। कंपनी क्या करता है, वो जो एक प्लान का माध्यम से कस्टमर को क्रिएट करता है, उसके लिए आप लोगों को कंपनी इंसेंटिव देता है, ठीक है। वो इंसेंटिव दे के वो डाटाबेस पूरा कंपनी के हाथ में मिलता है, कस्टमर जो क्रिएशन करता है। तो कुछ लोग पहले पूछता था, कंपनी इतना पेमेंट क्यों देता है, कैसा दिएगा। देखो मैं पहले से ही बताया, ये जो एमएलएम कंपनी नहीं है, एमएलएम कंपनी क्या करता है, आप लोग ज्वाइनिंग करता है, उधर से प्रॉफिट निकाल के कंपनी बड़ा करता है। मीन्स कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है, कंपनी को जो डेवलपमेंट करता है, वो तो पूरा पैसा किधर से मिलता है, वो जो पैकेज से मिलता है। लेकिन हम लोग जो 700 रुपया को ज्वाइनिंग करता है, 700 रुपया का आपको कूपन देता है, अलग से आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए इंसेंटिव भी देता है। तो कंपनी इधर कुछ नहीं देता है, आप लोगों से 1 रुपया कंपनी नहीं लेता है। वो क्यों करता है, ऐसा अट्रैक्शन रख के कंपनी कस्टमर को क्रिएशन करता है। बाद में कस्टमर को कंपनी क्या करता है, पुश करता है रिपर्चेस करने के लिए। तो ये जो कस्टमर होता है, वो लोग किधर से परचेस करना चाहिए, ऐसा जो पिन कोड में स्टार्ट किया है, एजेंसी से परचेस करना चाहिए, ठीक है। तो यही हम लोगों का सिस्टम होता है। तो कंपनी रेगुलरली जो कस्टमर को पुश करता है रिपर्चेस करने के लिए। तो एक ही पिन कोड में हम लोग एक ही शॉप ही देता है। नॉर्मली हम लोग एक शॉप खोलने का टाइम क्या होता है, हम लोग एक अच्छा शॉप स्टार्ट किया, अच्छा तरह से डिजाइन किया, बाद में हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी किया, तो 1 किलोमीटर सराउंड से हम लोगों को कस्टमर आने को शुरू हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, उधर भी ऐसा दूसरा सुपरमार्केट होता है ट्रेडिशनल लेवल में। ऐसा आपका शॉप डेवलप करने का टाइम क्या होता है, आपको ऑपोजिट दूसरा एक आदमी आपको साथ एक नया सुपरमार्केट स्टार्ट करेगा, तो आप जितना खर्चा करके लोगों को लेके आता है, वो पूरा आधा लोग किधर जाएगा, उसका शॉप में जाएगा, तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। वो नहीं होने के लिए कंपनी इधर क्या किया, कंपनी एक ही पिन कोड में एक ही शॉपी देता है। ये शॉपी मीन्स ऐसा नहीं सोचो ये ग्रोसरी शॉपी है, कंपनी देता है, प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। आप लोग कुछ भी बिजनेस कर सकता है, चाहिए ग्रोसरी कर सकता, नहीं तो गारमेंट्स कर सकता, नहीं तो ऑटोमोबाइल कर सकता, चाहिए तो आप लोग मच्छी भी बेच सकता, कुछ भी कर सकता आप लोग। वैसा एक प्लेटफॉर्म कंपनी देता है। कंपनी क्या बोलता है, आप लोगों को बिजनेस आइडिया है कैसा बिजनेस डेवलप करने का, ठीक है। तो कंपनी ये जो चीज देता है, प्लेटफॉर्म देता है, आईटी सपोर्ट देता है, प्लस कस्टमर क्रिएट करके देता है। तो नॉर्मली एक शॉप में 100 लोग आता था, तो हाईरिच का माध्यम से आप लोगों के क्या होता है, आप लोगों को 200-300 लोग भी मिलेगा, ठीक है। और दूसरा एक चीज, लोगों को चाहिए तो नया शॉप ही स्टार्ट कर सकता ना, पुराना जो सुपरमार्केट है वो भी टाई अप कर सकता। तो पुराना सुपरमार्केट टाई अप किया तो उसको क्या बेनिफिट होता है, नॉर्मली मैं बताया, एक सुपरमार्केट खोलोगे तो उसका जो सराउंड है 1 किलोमीटर सराउंड से लोग आएगा। लेकिन हाईरिच के साथ ज्वाइन किया तो उसका जो नॉर्मल कस्टमर है वो ऐसा ही उसको आएगा, प्लस वो जो पिन कोड से ऑनलाइन थ्रू उसको, वो पिन कोड से जितना सारा कस्टमर है वो पूरा उसको मिलेगा। मेरा वाला से रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो 2 बिजनेस हो गए उसको, ऑनलाइन भी हो गया, ऑफलाइन भी हो गए। अगर उसको चाहिए तो
वो ऑफलाइन कस्टमर को भी वो हाईरिच का कस्टमर बना सकता है। ऐसा वो नया लोगों को ज्वाइन किया तो उसको अलग रिपर्चेस इनकम भी उसको मिलेगा, जो शॉपी से मिलता है प्रॉफिट का साथ साथ उसको रिपर्चेस इनकम भी मिलता है। ठीक है, तो इधर शॉपी वाला क्या करना चाहिए? शॉपी वाला देखो, इधर शॉपी वाला नॉर्मली एक शॉप खोलने का टाइम हम लोग क्या करता है, हम लोग सामने वाला म्युनिसिपल नहीं तो पंचायत से उसका सर्टिफिकेट लेना चाहिए, जो FSCI ले लेना चाहिए, नहीं तो पैकिंग करता है तो फूड सेफ्टी का, नहीं तो पैकिंग लाइसेंस। ये सब नॉर्मली हम लोग एक शॉप चलाने का टाइम क्या कर, वो एक एक एरिया में एक एक टाइप होता है। केरला में होता तो पंचायत लाइसेंस चाहिए, हेल्थ लाइसेंस चाहिए, लेकिन दूसरा जगह पे मैं हेल्थ लाइसेंस के बारे में नहीं सुना, उधर दूसरा कुछ है। तो हर जगह में आप लोग को एक शॉप खोलने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो पूरा आप लोग लेना चाहिए, लेकिन GST कंपल्सरी है। ओके, तो दूसरा बात, कुछ लोग पूछता है आप लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं देता? सर ये जो पॉसिबल नहीं है, एक कंपनी पूरा इंडिया में माल सप्लाई करने को नहीं होता है। ऐसा है तो पतंजलि को क्या हो गया, उसके पास पैसा है 20,000 का ऊपर करोड़ है उसके पास। ठीक है, वो कंपनी नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्लेस से आप लोग सामने वाला कोई स्टेशनरी शॉप में जाके पूछेगा तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा, उधर जो चीनी सप्लाई करने के लिए 3 एजेंट होता है, चावल सप्लाई करने के लिए 5 एजेंट होता है। अगर कोई एजेंट को किसी कारण की वजह से सप्लाई नहीं होता तो दूसरा एजेंट है उधर। ठीक है, नॉर्मल में एक स्टेशनरी शॉप के बारे में बात करता हूँ, ऐसा उधर एक सिस्टम है। तो कैसा एक ही कंपनी, इतना सारा पिन कोड है इंडिया में, 1.5 लाख का ऊपर पिन कोड है। ओके, ये 1.5 लाख छोड़ो, आप एक 10,000 शॉप लियो, ये 10,000 शॉप में सप्लाई करना की पॉसिबल है? आप लोग जानता है इंडिया कितना बड़ा है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कितना होता है। हम लोग बेचता है सोना नहीं, हम लोग बेचता है ग्रोसरी है, उसका मार्जिन छोटा होता है। ठीक है, तो इस कारण से कंपनी को अभी देखा तो नॉर्थ में कम से कम 40 का नीचे शॉपी है ओपन है। तो वो 40 शॉपी के लिए कंपनी एक गोडाउन नहीं तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। ठीक है, मिनिमम हम लोगों को 100-200 शॉपी होना चाहिए एक स्टेट में, तो कंपनी का खुद गोडाउन कुछ डाल सकता है, लेकिन उसका पहला हम लोग पॉसिबल नहीं है। और एक ही कंपनी सोचेगा तो ये पूरा सामान आप लोग इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं होता है। आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बता रहा, तो एक तो पतंजलि है, दूसरा आप लोग सुना होगा RMCL बता के गुजरात में से कंपनी था, अभी भी है, वो लोग भी ऐसा ग्रोसरी प्लान लेके आया था। लेकिन क्या होता है, ये लोगों को सप्लाई करने का मुश्किल होता है, बिजनेस ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जो दूसरा MLM कंपनी का तरह से एक मेडिसिन नहीं तो एक टैबलेट नहीं बेचता, क्योंकि ये जो मेडिसिन टैबलेट ये सब क्या होता है, ज्यादा लोग परचेस नहीं करता, तो कंपनी के पास होता है सप्लाई करने। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स है जो पब्लिक यूज करता है, वो प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई करने के लिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों का पॉपुलेशन इतना बड़ा है। ठीक है, इस कारण का वजह से कंपनी हम लोग का अलग सिस्टम बनाया, हम लोग का कस्टमर देता है। जो शॉपी खोला, शॉपी वाला को क्या है, कस्टमर आए तो उसको बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेके कंपनी क्या करता है, इधर से पुश करता है। तो शॉपी वाला क्या करना चाहिए, शॉपी वाला शॉप रेडी करना चाहिए, उसको लाइसेंस रेडी करना चाहिए, प्रोडक्ट जो सामने वाला होलसेलर के साथ नहीं तो CNF के साथ प्रोडक्ट लेना चाहिए। जैसा हम लोग एक शॉप खोलता है वो टाइम इधर से हम लोग प्रोडक्ट खरीद करेगा, हम लोग सस्ता से किधर से मिलता है उधर से हम लोग खरीद करके रखेगा, ऐसा इधर करना चाहिए। प्लस हम लोगों को कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, ठीक है, नेट कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा उधर सप्लाई के लिए एक नहीं तो 2 डिपेंड्स डिलीवरी बॉय चाहिए,
एक टू व्हीलर कुछ होना चाहिए। वो सब आप लोगों को डिपेंड्स है, आप लोगों को चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं आप लोगों को जो घर में डिलीवरी करने के लिए मैं बताता हूँ, ये डिलीवरी के लिए बॉय चाहिए, स्कूटर चाहिए सब। अगर आपको जो कस्टमर आपका शॉप में आके सामान खरीद करता है तो आपको इसका जरूरत नहीं है। और आप लोग जो डिलीवरी करने का टाइम हर प्रोडक्ट, अभी एक आदमी घर से ऑर्डर किया तो उसका साथ कंपनी क्या करता है, अगर होम डिलीवरी है तो 50 रुपीज चार्ज करता है। तो वो 50 रुपीज एजेंसी वाले को मिलता है क्योंकि वो डिलीवरी करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई एक साबुन ऑर्डर नहीं करेगा, एक साबुन ऑर्डर किया तो उसको 20 रुपीज है, तो आप लोग 50 रुपीज कोरियर ये जो डिलीवरी चार्ज देना चाहिए, तो हम लोग को लॉस होता है। तो अगर कोई ऑर्डर करता है तो कम से कम 200-300 नहीं तो 500 को ऊपर ऑर्डर करता है तो उसको वो पैसा वसूल कर सकता है 50 रुपीज डिलीवरी चार्ज। अगर कोई शॉपी में आके सामान खरीद करता है तो आपको 50 रुपीज पे करने को नहीं चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, शॉपी वाला 50 रुपीज से 10 ऑर्डर में 500 मिला तो उसको एक ही बार वो जगह पे जाना चाहिए। और दूसरी वजह ये कि 5 रुपए के डॉक्टर से उसका फ्यूल भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शॉपिंग का ये चलता है। तो मैं पहला बताया 1,05,000 रुपीज पहला पे करना चाहिए, वो कंपनी का फीस होता है। दूसरा वो जो कंपनी का प्लेटफॉर्म चार्ज होता है, आप लोग कुछ सामान बेचता है उसका कंपनी एक ए रखा है, उसमें 1% से 11% तक आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म चार्ज हर कैटेगरी में होता है। उसका डिपेंड्स, अभी एग्जाम्पल बताओ, एक 20,000 का सामान आप भेजा, ठीक है, तो कंपनी का आप कम से कम 400 to 1,000 डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है तो उसको जो प्लेटफॉर्म चार्ज ज्यादा होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं तो प्लास्टिक आइटम्स का उसको आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो कम से कम आपको 400 का और 1,000 का बीच में वो कंपनी को देना पड़ेगा प्लेटफॉर्म चार्ज। वो क्यों प्लेटफॉर्म चार्ज कंपनी लेता है, वो पैसा निकाल के कंपनी क्या करता है, ये जो रिपर्चेस इनकम देता है कंपनी, जो कस्टमर खरीद करता है उसको हम लोग रिपर्चेस इनकम देता है। और रिपर्चेस इनकम मिलने के लिए लीडर लोग क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा कस्टमर को इधर पुश करता है एजेंसी में आके सामान लेने के लिए। दूसरा हम लोग जो कूपन देता है, कूपन का पैसा भी ये जो प्लेटफॉर्म चार्ज से कंपनी निकाल के देता है। ठीक है, तो कंपनी का मोटिव ये है मैक्सिमम हम लोगों को शॉपी में कस्टमर को पंप करने का। ठीक है, अभी जो फर्स्ट परचेज डिजिटल ये सब लोगों को क्रिएट करता है, नया कस्टमर को क्रिएट करता है। अभी हम लोगों को कूपन आया है, कूपन आया तो शॉपिंग में थोड़ा बिजनेस ज्यादा हो गया। अभी यही महीने में हम लोग अभी उसका काम हो गया ऑलरेडी, अभी वो आप करता है कंपल्सरी रिपर्चेस लेके आता है। मिनिमम 500 रुपीज तो एक आदमी एक महीना में, हर दिन में नहीं बताता हूँ, एक महीना में एक आदमी मिनिमम 500 रुपया को सामान लेना ही चाहिए। ऐसा एक सिस्टम अभी हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करने वाला है। वो करने के बाद में रोज हम लोग जो एजेंसी में जाके मिनिमम एक आदमी 500 रुपये का सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका बारे में मैं और टाइम बताता हूँ, उसका कंडीशन क्या है। जो 500 रुपया खरीद करने के लिए आप लोगों का कंडीशन क्या है, कैसे आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, ये पूरा मैं और डिक्लेयर करता है वो टाइम में आप लोगों को बताता हूँ। तो यही है, एक आदमी शॉपी लेने का टाइम यही ये सिस्टम ऐसा चलता है। हम लोगों का सिस्टम आप लोग जो बाहर देखा वो सिस्टम से अलग, मैं पहला बताया अलग सिस्टम है, लेकिन इधर क्या होता है आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता है क्योंकि कट हो गया। ओके, तो यही हम लोगों का एजेंसी का सिस्टम। मेरे को लगता है टाइम कम हो गया है। ठीक है, इसका बारे में और जानकारी